अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या वाकई नज़र पर हक होती है, वाकई में नज़र लगती है या बस ये वहम होता है इंसान का अपना। और इसके साथ साथ आज का दिन सारा बड़ा बिजी है और आज मैं आपके साथ अपनी दराज शॉपिंग हॉल भी शेयर करूँगी, तो इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दिया करें। इससे ये होता है कि मुझे ज़रा मोटिवेशन मिलते हैं और फिर मैं आपके साथ अच्छी अच्छी सी वीडियोस शेयर करूँगी। और आज बस रैंडमली वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और जब मौसम अच्छा होता है ना तो फिर खुद ब खुद इस तरह की चीज़ें बनाने का भी दिल करता है और खाने का भी दिल करता है। और यहाँ पे जनाब मैं बना रही थी पिज़्ज़ा और साथ में पेस्ट्रीज़। तो ये होममेड पिज़्ज़ा है और इसकी डो इतनी ईजी है। सबसे पहले आपने 1 कप मैदा ले लेना है। वैसे रेसिपी मैं आपके साथ शेयर तो नहीं करना चाह रही थी आज, क्योंकि आज मेरा दिल था कि मैं थोड़ी सी बातें करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतना मज़े का पिज़्ज़ा बना था तो वाई नॉट आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दी जाए। आपने क्वांटिटी बहुत ही आसान है, आपने 1 कप मैदा ले लेना है और आपने 1 चम्मच जो होता है ना, जो बड़े वाला चम्मच होता है, वो आपने ईस्ट ले लेना है। उसे पानी में अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और फिर आटे में आपने ये डाल देना है। आटे में मतलब जो हमारा वाइट फ्लोर है ना मैदा, उसमें हमने ये वाला ईस्ट डाल देना है और साथ हम इसमें 1 अंडा ले लेंगे और साथ में हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ 1 कप मैंने मिल्क ले लिया था। ये नीम गर्म है, तो मैं डो जब भी बनाती हूँ ना पिज़्ज़े की, तो मैं हमेशा इसके साथ ही आटे को अच्छी तरह से गूँथती हूँ, क्योंकि इससे पिज़्ज़ा जो होते हैं ना उसकी डो काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइस होकर आती है, तो फिर काफ़ी मज़े का सॉफ्ट होता है। पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। बस उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है और फिर आपने इसको 8 से 10 मिनट अच्छी के तरह से गूंदना है और फिर आपने इसको साइड पे रख देना है। तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए रख दें। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती है ना, आजकल वैसे इतनी गर्मी नहीं है, नॉर्मल मौसम है, तो ये फिर भी 3 से 4 घंटे ले जाएगा। तो बस आज हम बात करेंगे क्या वाकई में नज़र लगती है। वाकई में मेरे साथ ऐसे होता है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि ना, मतलब मुझे इस्लाम की बात की जाए ना अगर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर आप लोग किसी के सामने चीज़ भी खाओ ना, तो आप लोग उससे छुपा के खाओ कि किसी के दिल आज़ारी ना हो जाए। और इसके अलावा एक और बात है कि एक और हदीस हमें मिलती है कि अगर आप लोग सालन बनाओ या कुछ भी बनाओ ना, तो उसमें इतना पानी डाल लो, उसमें इतना शोरबा कर लो ना कि अगर आपके हमसाए जो हैं उनको भी आप लोग दे सको। लेकिन आजकल जो हमारी सोसाइटी है ना, जैसे हम लोगों में ना ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है। हम लोग एक दूसरे को शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों का, और वाकई में ऐसे करने से नज़र लगती है। तो इसलिए आप लोग जब भी किसी की अच्छी चीज़ देखा करेंगे ना, तो देखिए आप लोग माशाल्लाह लाजमी बोला करें, क्योंकि इससे ये होता है जब आप माशाल्लाह बोलते हैं ना, तो फिर जो अगला बंदा होता है ना, वो भी जो ईवल आइज़ होती है ना, उनका शिकार नहीं होता। और अगर मैं अपनी बात करती हूँ, और ये नहीं होता कि हर किसी को नज़र लग गई। अब आप में से सामने बैठा बंदा के भाई मैनू भी नज़र लग गई, मैनू भी लग गई मतलब कुछ लोगों का ब्लड ऐसा होता है, नज़र हर किसी को लगती है, लेकिन कुछ लोगों का ब्लड इस तरह का होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उन लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ब्लड इतना लाइट है ना, अब मुझे इतनी जल्दी नज़र लगती है, इतनी जल्दी नज़र लगती है अगर मैं खुद को प्यारी लग जाऊँ ना, शीशे में मैं देख रही हूँ कि आज मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, मेरी स्किन कितनी ग्लोई लग रही है, या मैं इस तरह से, तो मेरे सामने मुझे खुद को उस दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है कि इंसान को वाकई नज़र लगती है। तो जब भी कोई चीज़ देखें तो आप उसे देख के माशाल्लाह लाज़मी बोला करें, और दूसरों को भी शो ऑफ़ करने से इंसान को बचना चाहिए। तो मतलब शो ऑफ़ में ये नहीं होता कि बस आप ये अपनी चीज़ें दिखा रहे हो, खाना पीना दिखा रहे हो, ये नहीं। मतलब ये कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड हैं आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो आपको लोगों को नहीं बताना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोगों को बताएंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो फिर तो नज़र लगेगी ना। तो ये वाकई में ही होता है और नज़र बिल्कुल बरहक है। और मेरा इस चीज़ पे इतना यकीन है और मैं फुल यकीन के साथ आपको बता रही हूँ ये बात। और मैं तो जब लिपस्टिक भी लगा लूँ ना, मेरी मम्मा कहती होती हैं तो ये तुमने क्यों लगाई है, ला इनू बाद जो तुमने स्यापा पाने मतलब मेरा जो ब्लड है ना, इतना कोई सेंसिटिव किस्म का ना, इतना सेंसिटिव किस्म का ना, कि मुझे इतनी बुरी झाग, पंजाबी में ये कहते हैं ना झाग लग जाती है, तो मैनू एड्डी पैड़ी झाग लाई दी है ना, फिर मैं इतने दिन बीमार हो जाती हूँ। अच्छी भली मेरे में जान होती है, ताकतवर बच्ची हूँ, हिम्मत वाली, लेकिन जब मुझे नज़र लगती है मैं इतनी बीमार हो जाती हूँ, 5 दिन 6 दिन। और फिर मैं यहाँ तक कि एक
बार मुझे इतनी बुरी नज़र लगी थी, इतनी बुरी नज़र लगी थी कि ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। और वहाँ पे मुझे इंजेक्शंस लगते थे, सुबह मुझे ड्रिप लगती थी, दोपहर में लगती थी। और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स ली, काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन उसके बाद मुझे ना यूट्यूब पे एक रुकिया है, रुकिया अलशरिया। तो अगर आप लोग वो सुनेंगे ना, वो 10 मिनट्स का दम है और आप यकीन नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, आपको जितनी नज़र लगी है ना सारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको नज़र लगी हुई है ना, 10 मिनट में नज़र का इलाज है और वो सबसे अच्छा इलाज है। और आज मैं आपको यही बताना चाह रही थी, वो बस रुकिया अलशरिया है जो मैं सुनती हूँ। मतलब मुझे खुद फ़ील हो जाता है, या मुझे डिज़ीनेस होने लग जाती है, या मेरी आईज़ रेड हो जाती हैं, तो फिर फ़ौरन से पता चल जाता है कि मुझे नज़र लगी हुई है। तो मैं वो रुकिया सुनती हूँ और उसमें इतनी शिफ़ा है, इतनी शिफ़ा है कि ना सुनते ही मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है। तो बस अगर आप में से भी किसी को नज़र लगे या कोई इस तरह का, तो आप लोग भी वो रुकिया अलशरिया लाज़मी सुना करें। और इसके साथ साथ ना अगर मैं किसी से इंस्पायर हूँ ना, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैं नौश किचन से। और वो मुझे वीडियो के स्टार्ट में इतनी अच्छी लगती है ना, जब वो दुरूद शरीफ पढ़ती हैं और फिर वहाँ से अपना स्टार्ट लेती हैं। और मतलब ये कि वाकई में दुरूद शरीफ पढ़ने से ना इंसान की मुश्किलात भी ख़त्म होती हैं, परेशानियाँ भी ख़त्म होती हैं। और अगर आप लोग फ़ारिग रूटीन में बैठे होते हो, अगर आपके पास कोई एक्टिविटी है भी है और नहीं भी है, तो आप लोग कोशिश किया करो कि आप लोग ना अपनी ज़ुबान पे ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ आप दुरूद शरीफ का विर्द करते रहो। इससे इंसान की परेशानियाँ, मुश्किलें खुद ब खुद हल होने लग जाती हैं। और अच्छा जी, साथ साथ यहाँ पे ना मैं बना रही थी पेस्ट्री, और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी पेस्ट्री बनाने की, और साथ साथ मैं आपसे बातें करी जा रही थी। और आप लोग सबको बताना, क्योंकि किसी को अच्छी बात बताना, नेकी की बात बताना भी सदका जारिया होती है। तो मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना घर में, पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़, तो सबको मेरे हाथ का टेस्ट इतना पसंद है, इतना पसंद है। मतलब पता नहीं, हर इंसान के अपने हाथ का टेस्ट होता है, या पता नहीं मैं इतनी नीयत से बनाती हूँ कि सबको इतना मज़े का लगता है, इतना पसंद आता है, सारे इतने शौक़ से खाते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ भी बना रहे हैं ना, उसमें आप नीयत और खलूस से बनाते हैं ना, वो चीज़ खुद ब खुद अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे ना पेस्ट्री जो थी वो मैंने इस पे चूल्हे में बनाई थी। और ये देखें, यहाँ पे मैंने एक छोटा जो फ्रूट केक होता है ना, उसमें बनाई थी, और एक मैंने केक बना लिया था। दोनों चीज़ें, मतलब बैटर तो एक ही था ना, पेस्ट्री बनानी थी बेसिकली मैंने। तो इतनी देर में ना जो मेरी डो थी वो भी राइस हो गई थी। तो साथ साथ यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने की भी तैयारी चल रही है। और आज हमने डिनर में कुछ भी नहीं बनाया था, और क्योंकि मैंने और मेरी सिस्टर ने, हमने सोचा था कि आज हम यही पार्टी शार्टी करेंगे, आज हमने पिज़्ज़ा ही खाना है और साथ पेस्ट्रीज़ खाएंगे, तो इसलिए हमने डिनर में कुछ भी नहीं बनाया था। और हमारा जो आज के डिनर है ना, वो यही होगा कि पेस्ट्रीज़ और साथ में पिज़्ज़ा हम लोग खाएंगे। वैसे हम लोगों ने मतलब मेरे भाई ने बाहर से भी ऑर्डर किया था, तो मैंने उन्हें बोला था आप बाहर से मंगवा के खा लें, लेकिन मैंने तो घर में ही बना के खाना है, क्योंकि मुझे होममेड ही खाना है। मेरा स्टमक पहले इतना डिस्टर्ब हुआ है, तो मैंने बाहर की चीज़ नहीं खानी, मैंने घर में बना के खुद खानी है। तो बस, और आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है, आप लोगों के साथ कभी इस तरह का कोई सीन हुआ है या नहीं हुआ। अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। लेकिन मैं आपके साथ एक और मज़े की कह रही हूँ एक और बात शेयर करती हूँ कि जो नज़र होती है ना, नज़र इतनी बुरी चीज़ है, लिटरली इतनी बुरी चीज़ है कि आपकी जो हैप्पीली मैरिड लाइफ होती है ना, वो सारी रूइन हो जाती है, सारी बर्बाद हो जाती है। और नज़र, सबसे ज़्यादा नज़र जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनको इतनी नज़र लगती है, क्योंकि शैतान जो होता है ना, शैतान यही चाहता है कि मैं किसी ना किसी तरह मियाँ बीवी की लड़ाई करवा दूँ, किसी ना किसी तरह मियाँ बीवी को एक दूसरे से जुदा कर दूँ। तो ये उसका जो मेन गोल होता है ना, वो यही होता है। अच्छा, यहाँ पे ना साथ साथ पिज़्ज़ा की जो डो है हमारी, वो भी राइस हो गई थी, और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया था। तो ये पिज़्ज़ा सॉस क्योंकि हमारे पास घर में होता है और स्टोर से इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप लोग बस 2 टोमेटोज़ ले लो, उसको बॉईल करो, बॉईल करके उसको पील ऑफ करो। पील ऑफ नहीं करना, वैसे ही सॉरी, पील ऑफ क्या करना है, उसको वैसे ही ब्लेंडर में डाल दो और फिर उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लो। उसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर लो, थोड़ा सा नमक ऐड कर लो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर लो। और आप लोग होममेड भी लगा सकते हो, पिज़्ज़ा सॉस होममेड बना के भी लगा सकते हो। और साथ में चिकन को मैंने अच्छी तरह से क्यूब्स में मैं साथ साथ बना लिया था। चिकन बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैंने चिकन टिक्का फ्लेवर लिया था नेशनल का, और साथ में बस ऑयल में मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा लहसुन ऐड करके। और बस ये ऊपर हम इसके चिकन ऐड कर देंगे। पिज़्ज़ा जो होता है ना, इसकी टॉपिंग सारी अपनी मर्ज़ी से होती है, आप लोगों को जो जो चीज़ें पसंद है आप लोग लगा लो। तो मैंने तो इस पर इतनी चीज़ डालनी है मतलब अन्नी पा देनी है चीज़।
अन्नी पा देनी है चीज़ 5, तो बस अपनी मर्ज़ी होती है, आप लोग जो मर्ज़ी ऐड करके खा लो। और मैं ना देखती हूँ, उस दिन ना मैं ना एक व्लॉग देख रही थी, और वो अमेरिका में नहीं थे, वो कहाँ गए हैं मुझे याद, हाँ जर्मनी गए हैं। तो वो एक व्लॉगर ही है, मैं उसको देखती होती थी, तो वो वहाँ वहाँ पे ना जाके उन्होंने फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। उन्होंने ना फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई करना था, तो उन्होंने फ्लेवर जो लिया ना वो वेजिटेबल वाला फ्लेवर था, और उसके ऊपर जस्ट वेजीज़ लगी हुई थी। और मैं इतना इमेजिन कर रही थी कि अगर मुझे इस तरह का पिज़्ज़ा मिल जाए, कसम से मैं लिटरली नहीं खा सकती। हमारे घर के बच्चे हैं ना, मेरे भाइयों के बच्चे हैं, वो भी इतने शौक़ से खा लेते हैं ना इस तरह की चीज़ें, लेकिन मुझे इतनी हँसी आ रही थी देख के। ऊपर पालक और पता नहीं स्पेनिश और इस तरह की चीज़ें उनकी हर फूड के ऊपर होती हैं। उनका ये टच होता है कि वो हर चीज़ को हेल्दी बना के खाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में फ़ास्ट फूड का कंसेप्ट है, वो ये है कि अगर आप खा रहे हो तो आप इसमें खूब सारी गंद पिला डाल के इसको लवाजमात से भर के और मज़ेदार सा खाओ। और अगर आप यही वाला पिज़्ज़ा चूल्हे पे बनाओगे ना, तो फिर भी ये फटाफट से बन जाएगा। आपने बस इस तरह से करना है कि आपने पहले से नीचे एक तवा रख देना है, ऊपर अपना पैन रख देना है, और आप ये वाला 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। लेकिन ये स्टोव में पतीले में ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो जितना ओवन में लेता है 35 से 40 मिनट लग जाते हैं। और ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने इसमें चीज़ बहुत ज़्यादा डाल और मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं इसको चीज़ से भर दूँ। और ये कितना मज़े का लग रहा था ना, जितना ये देखने में मज़े का लग रहा था ना, उतना ही ज़्यादा मज़े का ये बेक होने के बाद बना था वो। और वैसे भी जब इंसान घर में फ़ारिग होता है ना, जो उसको सबसे मज़े का काम लग रहा होता है ना, वो कुकिंग ही होता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं बस कुकिंग करती रहती हूँ, मैं स्किन केयर बहुत करती हूँ, क्योंकि मुझे स्किन केयर करना पसंद ही इतना ज़्यादा है। तो मेरा ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों में गुज़र जाता है, घर के सारे काम शाम करते हुए गुज़र जाता है। और पहले तो मेरे पापा भी होते थे मेरे पास, मैं पापा के काम करती रहती थी, इतना टाइम नहीं होता था जब मेरे अब्बू जी होते थे। तो जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, तो थोड़ी सी मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और थोड़ा सा मेरे पास फ्री टाइम भी होता है, तो जिसको मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स शेयर करती हूँ, वीडियोज़ को एडिट करती हूँ, वीडियोज़ को बनाती हूँ। और साथ साथ ये देखिए, हमारा स्पॉन्जी जो हमने केक बनाया है ना, कितना मज़े का बना है। और ये जब भी मैं केक बनाती हूँ ना, इतना सॉफ्ट बनता है, इतना मज़े का बनता है। तो आप लोगों के साथ भी मैंने अपने चैनल पे अक्सर नहीं, काफ़ी मरतबा मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें आप देखिएगा, मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में ना आपके साथ एक पूरी वो शेयर करती हूँ, जिसमें मैं आपके साथ एक पूरा बेकिंग क्लास शेयर करती हूँ, जिसमें बिगिनर्स के लिए केक होगा कि कुछ लोगों का केक फ्लफ़ी भी नहीं बनता और काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट भी जाता है, तो उसके बारे में कि सारी वो क्या मिस्टेक्स होती हैं। और इनफैक्ट ये कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इसमें कोई बटर यूज़ नहीं करती, मैं सिंपल मिल्क यूज़ करती, मिल्क कह रही हूँ, सिंपल जो हमारे घर में ऑयल आता है ना, वही मैं यूज़ करती हूँ। और जो केक का टेस्ट होता है ना, वो इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा मोल्ड नहीं था जिसको मैं पेस्ट्री की तरह मतलब इनकी शेप लेके आ सकूं बिल्कुल परफेक्ट, तो मैंने केक को ही इस तरह से कटिंग कर लिया था। और उसके बाद मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी और ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी थी। और चॉकलेट वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं था और कोई भी चीज़ें नहीं थी घर में, तो मेरे पास थोड़ी सी क्रीम थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, तो मैंने बस उसको यूटिलाइज़ किया। साइड से आप देख रहे होगे कि ये पूरे से कवर भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास चीज़ें ही नहीं थी, और जितनी मेरे पास क्वान्टिटी में थी ना, मैंने बस वो बनाई। और ऊपर मैंने डेयरी मिल्क को थोड़ा सा लगा दिया था, ऐसे स्प्रिंकल कर दिया था ताकि उसकी लुक अच्छी आ जाए। तो यहाँ पे देखें जी, आए हाय हाय, हमारा पिज़्ज़ा फाइनल लुक में कितना मज़े का लग रहा है ना, दोबारा से खाने का दिल कर रहा है। और साथ में मैंने चिकन बाइट्स बना लिए थे, छोटे छोटे पिज़्ज़ा बाइट्स थे, और वो मैंने सोचा था बच्चों को दे दूँगी, जो बच्चे मतलब जो मेरे भतीजे हैं सपोर्टेंगे, तो मैं उनको दे दूँगी। और ये मैंने ना कुछ ऑर्डर्स किए थे, दराज़ से, तो ये सारी चीज़ें मुझे रिसीव हो गई थी। एकदम से रिसीव तो नहीं हुई थी, लेकिन ये एक-एक करके आती हैं, एक-एक करके आती हैं। इतना पेशेंस आपको दिखाना पड़ता है, इतना पेशेंस दिखाना पड़ता है। एक-एक चीज़ आती थी, मैं उसको कंबाइन करती जाती थी और मेरा दिल कर रहा होता था कि मैं इसको फटाफट से खोल लूँ। तो ये मैंने अपने केक बनाने के लिए, ये एक मैंने केक के लिए बनाई थी, नोज़ल मंगवाई थी, क्योंकि ताकि मेरे केक के ऊपर मैं डेकोरेशन अच्छी कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। तो फिर एक मैंने नोज़ल्स मंगा ली। मैंने कहा ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती रहती हैं, जब भी आइंदा बेकिंग करनी होगी तो उसमें ये यूज़ में आ जाएंगी। तो बातें इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि जितनी देर में पार्सल ओपन होता है ना, मुझे खुद नहीं पता है एक्चुअली के पार्सल में है क्या। और साथ में ये मैंने ऑयल वाली बोतल्स मंगवाई थी, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी ना, तो इनको मैंने यूज़ भी किया। और मैंने इनको इतनी देर यूज़ नहीं किया, बस थोड़े से दिन किया था, बस ऐसे ही शस्का सा है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसको लो, मतलब बस ठीक है, अगर ले लेते हो तो फिर भी ठीक है, नहीं
लेते तो फिर भी ठीक है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है ये वाली बोतल्स। बस मुझे तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगी, क्योंकि मैंने थोड़े दिन यूज़ की थी, उसके बाद मुझे मज़ा ही नहीं आता था, क्योंकि इनकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फिर उसके बाद ये मैंने फ्लोरमेट की लिपस्टिक्स मंगवाई थी। ये ज़रा ये है कि काफ़ी जल्दी फेंट हो जाती हैं। मैंने इनको यूज़ भी किया है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि बस अच्छी हैं। इनकी न्यूड शेड्स बहुत अच्छे हैं। आप लोग ये जो न्यूड शेड है ना, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। मैं डेली बेसिस पे मैं यही यूज़ करती हूँ, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी देर के बाद दोबारा रीअप्लाई करनी पड़ती हैं, जल्दी से फेंट हो जाती हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और अगर लॉन्ग लास्टिंग हो जाती फिर तो ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन ये न्यूड शेड्स बहुत अच्छे हैं। ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये सभी ऑलमोस्ट ये न्यूड शेड में थी। बस इसमें एक तो पिंक कलर होंगे, नहीं तो सारे जैसे आजकल ट्रेंडी शेड्स हैं ना उनमें हैं। और बस इसके साथ साथ ना मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने इस बार ऑर्डर की हैं। और फिर ये मैंने अपनी वैनिटी पे रखने के लिए एक मैंने ये लिपस्टिक बॉक्स ऑर्डर कर दिया था। ये काफ़ी रिजनेबल था, ये तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये इतना सस्ता था, 200 रुपीज़ में था, लेकिन इसकी फिनिशिंग भी वैसी थी। बस ठीक है, गुजारा कर जाता है, लेकिन कोई इतना अच्छा नहीं है। और बस ये काफ़ी दिन लग गए इनको कंबाइन करने में, और बस यही रैंडम सी शॉपिंग थी। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। और अपनी अगली वीडियोज़ में मैं आपको दिखा भी दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। आधी तो मैंने आपको भी दिखा दी हैं, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो फिर मैं आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें ली थी। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। और मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।